हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन पार्ट 2। अनदर नेम ऑफ दिस यूनिट इज डेरिवेटिव्स। उसका सब यूनिट है चेन रूल की थ्योरी और उसके कुछ प्रॉब्लम्स एंड सम प्रॉब्लम्स। देखो बेटा, ये जो थ्योरी है स्टेट बोर्ड में ये 4 मार्क्स के लिए हमेशा पूछी जाती है। दैट्स वेरी वेरी आईएमपी थ्योरी फॉर 4 मार्क्स। स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें बार बार ये पूछते रहते हैं। इस अनदर नेम चेन रूल को दूसरा भी नाम है, उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट फंक्शन। तो थोड़ा एक काम करो, पहले थोड़ा बेसिक समझ लो। देखो इसमें जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है, तो ये जो दिख रहा है आपको कैसा है? स्टेटमेंट लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u। मतलब y जो है वो फंक्शन है u का, कैसा है वो? डिफरेंशिएबल, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल सकते। u इज इक्वल टू जी एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया? u जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद में y इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में g ऑफ x इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। इसको थोड़ा समझ लो, कंपोजिट फंक्शन समझ लो थोड़ा सा। कंपोजिट फंक्शन, इसके पहले भी मैंने बताया, एक फंक्शन के भीतर अगर दूसरा फंक्शन आता है इट इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। देखो कैसा दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। ऐसा है एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसके पहले की वीडियो देख लो, नंबर 1 वाला, तो मैंने उसमें सब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिख के दिया आपको। देखो जैसा कैसा रहता, ये y इज इक्वल टू ये फंक्शन है log x। ओके, ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx। यू नो दैट 1 अपॉन x, उसका डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x। स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन अगर ये x की जगह मैं कुछ भी रिप्लेस कर दूं, y इज इक्वल टू सपोज दैट y इज इक्वल टू log x की जगह मैं sin x लिख दूं, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर है फंक्शन g ऑफ एक्स। ओके, एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन है। ओके, log ऑफ साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके पहले तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसा निकालते, dy बाई dx। उसके बाद में ये log, तो पहले log है उसके अंदर sin x है, तो उसका फॉर्म क्या है? log है। तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव लो, लॉग का डेरिवेटिव क्या लेंगे? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है अपने पास में, तो इसका डेरिवेटिव आएगा पहले 1 अपॉन साइन एक्स। आप साइन एक्स को x मान के चलो, समझ में आ रहा है ना? तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या? नहीं, इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। और अब देखो कैसा हो रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसके पहले का जो वीडियो नंबर 1 का, उसमें सब मैंने फार्मूले जो है आपको बताए हुए हैं, आप उसको अच्छी तरह लर्न करो। तो ये cos x अपॉन साइन एक्स, ये क्या हो गया? दैट वी हैव cos अपॉन साइन मतलब cot x। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे टाइप में ये जो रहते हैं ये कंपोजिट फंक्शन रहते हैं। ओके, कंपोजिट फंक्शन। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी ख्याल करो, डेल एक्स डेल वगैरह वगैरह आने वाला है इसमें थ्योरी में। तो देखो बेटा, इसको कैसा करेंगे? डेल एक्स, व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल इंक्रीमेंट। ख्याल करो, स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। डेल एक्स क्या है अपने पास में? स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स मतलब आपके पास में एक ऐसा फंक्शन है, तो उसका जो स्मॉल चेंज, वो माइनस भी रह सकता प्लस भी रह सकता, उसका स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट, दैट वी हैव टू डिनोट बाय डेल एक्स। कैसा बताते हैं हम? डेल एक्स से बताएंगे। अब इसके लिए समझने के लिए थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल है, मेरे पास में एग्जाम्पल है। समझो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो x जो लिए मैंने यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, और x जो है मेरी एक स्क्वायर की साइड है, दैट x। ओके, तो फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y जो है फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ओके, ऐसे टाइप में हम निकाल सकते हैं उसका डेरिवेटिव वगैरह, dy बाई डी एक्स वगैरह, dy बाई डी एक्स, यू नो दैट इज ट्वाइस एक्स वगैरह वगैरह रहता हो। समझो, अब मेरे को जो बताना है वो देख लो अच्छी तरह। समझो मेरे पास में ये x फंक्शन जो भी कुछ है उसकी समझो उसकी x इज इक्वल टू, मैंने साइड लिया x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह जो कुछ भी लिया। अब ये x को मैंने अगर इंक्रीमेंट कर दिया है, समझो x इज इक्वल टू, तो ये साइड कैसी है? मैंने इंक्रीमेंट कर दिया इसमें, दैट इज 2 पॉइंट, मैंने इसको इंक्रीमेंट डाल दिया, दैट प्लस 0.0001।
सॉरी 0,0,0,1। ओके, तो इसमें मैंने ये इंक्रीमेंट डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा 2.00001, बराबर है ना। इसकी सम क्या हो जाएंगे 2.001। तो ये जो है ये इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट, सपोज मैंने डेल एक्स लिया तो मेरा ये फंक्शन कैसा तैयार हो जाता है, एक्स प्लस दैट इज डेल एक्स, बराबर है ना। एक्स प्लस डेल एक्स मतलब एक्स कितना है 2 है, 2 प्लस 0.00001। ओके, अब ये ऐसा इसका इंक्रीमेंट हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस इसको जो है x का जो इंक्रीमेंट है, ओके, वैसे ही y स्क्वायर का, y का होगा फंक्शन का। अब y बोल तो क्या लिया हमने, x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लिया है, सॉरी x स्क्वायर इसका एरिया लिया है, तो इसका समझो एरिया मैंने 2 का एरिया निकाला मैंने 4, दैट y इज इक्वल टू कितना निकाला मैंने 4 निकाला है। ओके, 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये तुम्हें इसका भी ऐसा ही मिलेगा y प्लस डेल y, तो ये मिलेगा तुमको 4 प्लस 0.00001 एंड दैट यू विल गेट 4.0001। ओके, तो ये ऐसे सॉरी 0.001। तो मुझे बताना ये था कि ये स्मॉल इंक्रीमेंट है, अगर वो समझो फंक्शन दिया है, तो अगर वो फंक्शन में x में अगर स्मॉल इंक्रीमेंट होता है तो ये जो फंक्शन दिया रहता है y, दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y में भी उसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होता है, ये मुझे बताना था। ओके, उसके बाद में देखो बेटा एक दो छोटे छोटे फार्मूले आ गए, मालूम है आप लोगों को। एक फार्मूला ऐसा है, इसमें कैसा है फार्मूला है, दैट इज log m टू द पावर n, यू नो दैट फार्मूला क्या है इसका आंसर, n log m, बराबर है, ये एक फार्मूला है। उसके बाद में एक फार्मूला थोड़ा सा याद करो आप, देखो ठीक है प्रॉब्लम में देखेंगे वो फार्मूला। तो अभी हम शुरू में पहले ये चेन रूल की जो थ्योरी है जिसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, हम उसको अभी डिराइव करेंगे। चलो सबसे पहले एक बात ख्याल रखो, डेरिवेटिव की जो थ्योरी है स्टेट बोर्ड के लिए बता रहा मैं स्पेशली, डेरिवेटिव में 3-4 थ्योरी है डिफरेंशिएशन में। अगर आप अच्छी तरह एक थ्योरी पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो एक थ्योरी पढ़ के आप उसको आपके बाकी 2-3 थ्योरी आप बना सकते हैं, क्योंकि उसके स्टेटमेंट जो है वो नियर अबाउट सेम थोड़े से सरीके आते हैं। तो एक थ्योरी अगर आपको अच्छी तरह आ गई तो आप दूसरी तीसरी इनवर्स फंक्शन की वगैरह थ्योरी है आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। पहली थ्योरी स्टेटमेंट, थ्योरम देख रहे हैं हम, प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हमको ये प्रूव करना है dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू डी वाई बाई डी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है। इतना हमको पेपर में दिया हुआ रहता, स्टेटमेंट, थ्योरी का स्टेटमेंट हमको दिया हुआ रहता। ओके, चलो स्टार्ट कैसा करेंगे, यहाँ पर जितने दिख रहे हैं, dy दिख रहा है, du दिख रहा है, du दिख रहा है, dx दिख रहा है, ओके, जितना दिख रहे हैं उसके स्मॉल इंक्रीमेंट ले लेंगे, लेट डेल y और उसके बाद में एंड डेल u बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, इन y एंड u रिस्पेक्टिवली। अभी जो मैंने इंक्रीमेंट बताया वही, उसके स्मॉल इंक्रीमेंट कितने रहेंगे, y एंड u रिस्पेक्टिवली। अगेन डेल एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ओके, डेल एक्स क्या रहेगा, x का स्मॉल इंक्रीमेंट रहेगा, डेल y दैट y फंक्शन का स्मॉल इंक्रीमेंट रहेगा, और u जो डेल u जो है वो u का इंक्रीमेंट रहेगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे सीधा लिख देंगे हम, एक क्या लिख देंगे, एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y टेंड्स टू 0, उसके बाद में डेल u टेंड्स टू 0, डेल y टेंड्स टू 0 एंड डेल u टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। ओके, अभी देखो, अब आपको मालूम है कि अगर फंक्शन इफ u इज डिफरेंशिएबल, ये तो आपने पढ़ा हुआ है 11वीं में वगैरह, देन इट इज कंटिन्यूअस। वो क्या रहता है, इट इज कंटिन्यूअस, ये भी हमको मालूम है। u इज डिफरेंशिएबल मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते आता, देन इट इज कंटिन्यूअस। ओके, अब यहाँ पर u जो है
हम डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं है ऐसा मान के चल रहे, यू फंक्शन इट इज नॉट कांस्टेंट ऐसा मान के हम ये थ्योरी कर रहे हैं। ओके, तो चलो क्या करेंगे अब इसको, वी हैव कंसीडर द इंक्रीमेंट्री रेशियो कोणता इंक्रीमेंट्री रेशियो, दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको हम कंसिडर करेंगे बेटा। डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये यहाँ पे, अब इसको देख के इसको ऐसा लिखो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स कैसा लिखते, देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स हमको ऐसा लिखते आता, डेल वाई अपॉन डेल एक्स ख्याल करो भाई, इधर डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स ऐसा हमको लिखते आता। डेल वाई अपॉन डेल एक्स दैट इज डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स ऐसा हमको लिखते आता। ओके, क्या करेंगे इसको, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से हमारी थ्योरी शुरू हो गई। टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो बोथ साइड, अर्थात ये क्या है, बोथ साइड दोनों भी तरफ हम लिमिट ले रहे हो, बोथ साइड्स। चलो बेटा इधर लिमिट लिया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दैट लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो दैट डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। ओके, सेपरेट करो उसको, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू लिमिट, दोनों इसको सेपरेट कर दिया, लिमिट लगा दिया मैंने, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, अब हमने ऊपर लिखा है डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई टेंड्स टू जीरो डेल यू टेंड्स टू जीरो। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो दैट इज डेल वाई अपॉन डेल यू है, डेल एक्स नहीं है, डेल वाई अपॉन डेल यू, और इधर है डेल यू बाय डेल एक्स। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ये चेंज करो, लिमिट दैट इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो को डेल यू टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल यू है डिनोमिनेटर में, अब ऊपर मैंने लिखा हुआ है डेल यू टेंड्स टू जीरो दैट इज डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या करेंगे इसको दे दो नंबर, कितना देते, 1 दे दो, नंबर 1। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे थ्योरी बढ़ाते हैं, डेल वाई अपॉन डेल यू लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल यू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स। चलो पढ़ते जाओ, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और इधर करते जाओ। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, इसको पढ़ते जाओ और इधर लिखते जाओ। तो देखो कैसा लिखेंगे, हियर y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, मतलब y इज इक्वल टू यू, y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u ऐसा मीनिंग होता है उसका। y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल बोल तो जिसका डेरिवेटिव निकालते आता है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखो ना क्या है, तो फंक्शन ऑफ u। इसका मतलब क्या हो गया रे, इसका मतलब हो गया हमें u का डेरिवेटिव निकालते आता, सॉरी समझ में आ रहा है ना, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u का डेरिवेटिव निकलते आता dy बाई डी यू लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? चलो आगे, y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी लाइन क्या लिखी है, u g ऑफ x इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड क्या है वो, u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये डिफरेंशिएबल मैंने शॉर्ट में लिख दिया DIFFBLE, फंक्शन ऑफ x, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। देखो बेटा इसके डेरिवेटिव निकालते आते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके डेरिवेटिव निकालते आते तो कैसा, y इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, बराबर है कि नहीं, y इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u। तो ये हमें मिलता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो दैट डेल वाई अपॉन डेल यू, इसका डेरिवेटिव हमें मिलता, ओके, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल यू, ये हमें मिलता dy बाई डी यू। ख्याल करो अच्छी तरह, उसको नंबर दे दो, दोनों को भी नंबर साथ में दे देंगे। ओके, उसके बाद में इधर लिमिट, हाँ तो यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल यू है ना, लिमिट डेल वाई अपॉन डेल यू,
तो यहाँ पे एक काम करो, अभी डेल यू लिखना पड़ेगा, डेल यू टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल यू, दैट इज डी वाई अपॉन डी यू. इधर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, दूसरा डेरिवेटिव कौन था, u इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, मतलब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 दैट इज डेल एक्स u का डेरिवेटिव, सॉरी u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल एक्स. और ये हमें मिलता है लिमिट, ये मिलता है डी यू अपॉन डी एक्स. ख्याल करो, ये लिमिट क्या मिलता है हमें, डी यू अपॉन डी एक्स. वो डायरेक्ट है, वो समझे कि नहीं, डायरेक्ट है, लिमिट की मेथड है ये. और डायरेक्ट डी वाई बाई डी यू विल गेट लिमिट डेल यू टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल यू. समझिए कि नहीं, डी यू अपॉन डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डी वाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ओके, अब इसको नंबर दे दो, दैट्स नंबर 2. ठीक है, अब देखो बेटा 1 नंबर हमने कुछ तो भी दिया है यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड देखो, लिमिट डेल यू टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स. ओके, इसके लिमिट मिल रहे, मतलब 1 की जो राइट हैंड साइड वो एग्जिस्ट हो रही, वही लिखना पड़ेगा. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे उसको, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिल रहा है हमको, वी गेट राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रही उसकी, दैट इज लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स. ये मिल रहा है मुझे, इसके मैंने लिमिट निकाले डेल वाई अपॉन डेल यू, क्या है वो डी वाई बाई डी यू. लिखो डी वाई अपॉन डी यू इंटू यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स. ये क्या मिल गया मुझे, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स. ओके, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये राइट हैंड साइड है इसकी, इसका मतलब ये होगा आर एच एस एग्जिस्ट. इसको नंबर दे दो लगे तो नंबर 3, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड ऑफ 3 एग्जिस्ट, उसकी आर एच एस क्या है, एग्जिस्ट है. इसका मतलब ये होगा है कि अगर आर एच एस एग्जिस्ट है तो उसकी एल एच एस भी एग्जिस्ट रहने को होना. तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट, कुछ तो भी है वो लिमिट, इट इज फाइनाइट. देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कैसा, लिमिट ऑफ एल एच एस एग्जिस्ट, एल एच एस का भी लिमिट क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, एंड इट इज फाइनाइट, सभी थ्योरम जो है डेरिवेटिव के, तो ऐसी लाइन उसमें चलने वाली है. आप उसको अच्छी तरह इसको तैयार करो, बाद दूसरे आप थ्योरम तैयार कर सकते हैं फिर. ओके, तो एल एच एस का लिमिट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ये क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स. क्या मिल रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स. लिमिट एग्जिस्ट है. तो अब ये जो वैल्यू है यहाँ की, इसको नंबर देता नहीं मैं, ये 3 में पुट करो, सब्स्टिट्यूट इन 3 हो गया अपना थ्योरम. सब्स्टिट्यूट इन 3 वी गेट, देखो बेटा 3 में, अगर 3 में यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या मिल जाता हमके, डी वाई बाई डी एक्स दैट वी गेट इधर डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स. ओके, और यही हमें प्रूव करना था. ओके, इट इज नोन एज चेन रूल, इट इज नोन एज चेन रूल, और कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं उसको. समझ में आया कि नहीं, यही हमें प्रूव करना था. तो ये ऐसे टाइप में ये थ्योरम है, आप अच्छी तरह उसको ख्याल में ले लो और उसको अच्छी तरह तैयार करो. ओके, अभी देखो उसके कुछ सम प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा देखेंगे कंपोजिट फंक्शन पे. कंपोजिट फंक्शन तो आ गया ना आपके ख्याल में, क्या रहेगा फंक्शन, एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन, जैसा y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स है, तो साइन फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स, वो है कंपोजिट. चलो अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू कर देंगे हम. पहला प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बहुत ईजी है वो. एक्सरसाइज नंबर 1, आंसर क्या है वो, y इज इक्वल टू
साइन ब्रैकेट लॉग एक्स, ऐसा टाइप में फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, साइन के भीतर लॉग एक्स है, साइन फंक्शन के भीतर लॉग एक्स है, एक फंक्शन के भीतर दूसरा। ये देखो y इज इक्वल टू कैसा दिया है, एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स, ऐसा फंक्शन है वो, समझ ली कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अब डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ऐसा, डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ और जी पॉइंट लिखते हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखते हैं उसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे पहले फॉर्म का डेरिवेटिव निकालो, साइन के अंदर फंक्शन है लॉग एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है भाई, कॉस एक्स, बराबर है। तो डेरिवेटिव कैसा रहेगा फिर, साइन लॉग एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो यहाँ पे पहला आएगा कॉस इंटू लॉग एक्स, सॉरी ब्रैकेट में लॉग एक्स, पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा आएगा, कॉस इन ब्रैकेट लॉग एक्स। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या, नहीं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव अंदर के फंक्शन का, यहाँ पे कॉस इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, उसका टोटल आंसर आ गया है कॉस लॉग एक्स दैट डिवाइडेड बाई एक्स। या ऊपर का भी आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे टाइप में पहले फॉर्म का डेरिवेटिव, बाद में उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, वही है कंपोजिट रूल, दैट कंपोजिट फंक्शन, दैट इज चेन रूल। सेकंड वाला प्रॉब्लम देखो, y इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, log x रेज टू 5 प्लस 4 लाइक दिस। बेटा फॉर्म जो है वो log है, उसके अंदर फंक्शन है दूसरा x रेज टू 5 प्लस 4। ओके, चलो करो इसको, यहीं से प्रॉब्लम चालू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखो क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। पहले कौन सा डेरिवेटिव निकलेगा, लॉग का। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, वो सब स्टैंडर्ड फंक्शन है अपने, जो इसके पहले लिख के दिए मैंने पहले पार्ट में। ओके, अब x की जगह कुछ भी आता है तो कंपोजिट, तो यहाँ पे लॉग और ये फंक्शन है, तो पहले लॉग का डेरिवेटिव 1/x है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, इसको x मान के चलो पूरा, तो ये आएगा 1 लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो x रेज टू 5 प्लस 4 लाइक दिस। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, ये अंदर का जो फंक्शन है ब्रैकेट, उसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस 4 लाइक दिस। चलो चलते रहो, 1/x रेज टू 5 ब्रैकेट इन ब्रैकेट x रेज टू 5 प्लस 4 एज इट इज इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, अब ये x रेज टू n से चलेगा, मैंने इसके पहले भी बताया, डी डी एक्स ऑफ x रेज टू n। क्या फार्मूला है, याद करो जरा, दैट n x टू द पावर n माइनस 1। इसके पहले का वीडियो देख लो, उसमें सब फार्मूले। ओके, x के ऊपर जो भी एक इंडेक्स आएगा या पावर आएगा, तो उसका डेरिवेटिव हमें यही रूल से निकालना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे स्टाइल में चलना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब x टू द पावर n, मतलब ये क्या है, n x टू द पावर n माइनस 1, ये क्या रहेगा 5 x टू द पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना, 4, बराबर है, प्लस देखो बेटा, अब 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म है। इसके पहले का वीडियो देखो, उसमें सब दिया है, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, सब उसमें एक्सप्लेन किया है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, देख लीजिए आप। तो चलो आ जाओ इधर, अब ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आ गया 5x टू द पावर 4, ये न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 4, ये डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, तो देखो बेटा इसका आंसर ऐसे ही स्टाइल में आएगा। चलो ठीक है, उसके बाद में नंबर देखो, नंबर थर्ड नंबर पे क्या है फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 5। लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ख्याल करो बेटा, इसका फॉर्म देखो, ये जो है फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है, उसके ऊपर पावर है, मतलब इसका मेन फॉर्म कौन सा है, याद आएगा आपको, इसका मेन फॉर्म है x टू द पावर n, x टू द पावर n, और डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, दैट वी हैव n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, मेन फॉर्म उसका x टू द पावर n है, तो पहले आपको डेरिवेटिव वैसा लेना पड़ेगा, कैसा, n x टू द पावर n माइनस 1। चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव 5 मतलब n x टू द पावर, अब x बोलते हैं पूरा फंक्शन आपको x मान के चलना है,
एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज वी हैव 4। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या मेरे भाई? नहीं। क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ, अभी इसका डेरिवेटिव लो, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, वो अंदर का जो फंक्शन है मतलब ब्रैकेट उसका डेरिवेटिव। चलो चलते रहो, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पे 5 एक्स टू द पावर 3 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 दैट पावर 4 ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद में इसके डेरिवेटिव देखो मैं निकाल रहा है, इंटू मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन से चलेगा 3x स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एस का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा मैं, ख्याल करो, ट्वाइस एस का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, माइनस वन कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0। समझ में आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? ये आ गया 5 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 4, और इसको मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट आ रहा है, देखो थोड़ा सा ब्रैकेट कौन सा आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? सामने लिख सकते हो ब्रैकेट, या फिर उसका डायरेक्ट आंसर यही ठीक रहेगा। ओके, ये जो दिया हुआ है 5 इंटू ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 पावर 4 इंटू अनदर ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अभी नंबर देखेंगे हम कौन था? 5th वाला। चलो चलते, 5th वाला नंबर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ 5th पे। 5th और 6th में ले रहा है, उसके बाद में 7 और 8 आपको होमवर्क करना है, 2 प्रॉब्लम देखना है। चलो 5th वाला, चलो देखो उसको, प्रॉब्लम को क्या बोलता? प्रॉब्लम के साथ में बात करते रहो, प्रॉब्लम कुछ तो भी बोलते रहता है, समझे कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, उसकी डिमांड क्या है, आप उसको जरा पहचानो। कितना नंबर लिया है? वो 5 नंबर। दैट y इज इक्वल टू क्या है भाई? वो log इन ब्रैकेट sec 3x प्लस tan 3x लाइक दिस। ओके, देखो बेटा, ये कंपोजिट फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, उसके भीतर दूसरा फंक्शन आ गया sec x प्लस 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे? डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स। लॉग, पहले लॉग का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आप ये पूरा फंक्शन लॉग x ऐसा मान के चलो, ये पूरा के पूरा x ऐसा मान के चलो, पहले फॉर्म का डेरिवेटिव लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x। यही तो कंपोजिट फंक्शन है ना, वही पर देख रहे, एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा रे? 1/x। x मतलब x पूरा के पूरा ये है, तो ये कैसा? sec 3x प्लस tan 3x, ये आ गया इसका फॉर्म का डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या? नहीं। अभी इसका डेरिवेटिव लो फंक्शन का, डी डी एक्स। ये ब्रैकेट का फंक्शन क्या है? sec 3x प्लस tan 3x लाइक दिस। चलो चलते रहो, 1/sec 3x प्लस tan 3x एज इट इज। चलने दो। इसके डेरिवेटिव देखो बेटा, इसके पहले इसके वीडियो में देखा है, sec x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्या है sec x का डेरिवेटिव? sec इंटू tan, sec x इंटू tan, और tan x का भी डेरिवेटिव मालूम है मुझे, डी डी एक्स ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x। ओके, तो देखो अभी sec 3x का डेरिवेटिव है, कंपोजिट फंक्शन है, तो ये क्या आएगा डेरिवेटिव ब्रैकेट में? sec x इंटू tan x, मतलब है sec 3x इंटू tan 3x ऐसा आएगा। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या? नहीं, डेरिवेटिव खत्म नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा इसको? तो 3x का जो है कंपोजिट फंक्शन है ना, तो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव ये कितना आ जाएगा? 3 ऐसा लिखो, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 में डायरेक्ट सामने लिख देता, ये 3 ऐसा आ जाएगा, 3 sec 3x इंटू tan 3x प्लस यहाँ पर देखो tan 3x का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? sec स्क्वायर, देखो डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x
बराबर है ना, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो tan 3x का सेक स्क्वायर 3x, लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ है क्या? नहीं, वो कंपोजिट फंक्शन हो गया ना। अगर tan x रहता तो मैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर x लिख देता था, लेकिन वो 3x आ गया, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता, 3 × 1, 3x का डेरिवेटिव 3 × 1, तो ये 3 सामने आया, लिख लिया मैंने। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, सेक 3x प्लस tan 3x एज इट इज। अब ऊपर से बेटा देखो 3 सेक 3x यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 सेक स्क्वायर 3x, मतलब दोनों जगह मुझे एक चीज दिख रही है, क्या? 3 सेक 3x मैंने कॉमन निकाल लिया। अगर यहाँ पे तुम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, tan 3x, क्या मिला वहाँ पे, tan 3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, दैट वी हैव 3 सेक 3x मैंने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक 3x, बराबर है, सेक 3x। अब देखो बेटा ये नीचे जो डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट है और न्यूमरेटर का ब्रैकेट, वो दोनों भी सेम है, tan 3x प्लस सेक 3x और tan 3x प्लस सेक 3x। ओके, तो सेम है, सिर्फ टर्म आगे पीछे, लेकिन ब्रैकेट सेम है। मैं डायरेक्ट ही काट मार देता, इस पर कैंसिल होते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका आंसर मिल जाता है आपको 3 सेक 3x लाइक दिस। ओके, तो ये उसका आंसर है, 3 सेक 3x। चलो लास्ट वाला एक 6th नंबर का प्रॉब्लम ले लेंगे। देखो थोड़ा सा आगे होंगे ख्याल में आपके। चलो 6th नंबर पे पढ़ते रहो। 6th नंबर पे थोड़ी सी कंसेप्ट आई है एक, मैं पहले 2 मिनट में वो कंसेप्ट समझा देता आपको। क्या है वो नंबर, प्रॉब्लम नंबर 6th। कैसा है प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू लॉग, सॉरी ये 4 है यहाँ पर, और ये 4 और उसके इंडाइसेस में कितना है, 4 लॉग बेस 2, यहाँ पर है साइन x, अच्छा प्रॉब्लम है ये, प्लस आपके सब बुक की प्रॉब्लम है वो। उसके बाद में 9 टू द पावर, उसके इंडेक्स में लॉग बेस 3 इंटू कॉस x। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो देखो क्या करेंगे, पहले y को तैयार करो। ये 4 को कैसा लिखते भाई, 2 टू द पावर 2 ऐसा लिखते ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बेस 2 साइन x प्लस 9 को कैसा लिखते, दैट यस 3 टू द पावर कितना 2 ऐसा लिखते। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? स्टेप करूँ, ये 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, आ रहा है ना ख्याल में, 2 टू द पावर 2 कितना हो गया वो 4, ऐसे टाइप में। उसके बाद में इधर भी वैसा ही है, 9 3 टू द पावर कितना 2, और यहाँ पर कितना है लॉग बेस उसका 3 है और कॉस x लाइक दिस। ओके, तैयार करो पहले, दैट 2 टू द पावर 2 लॉग साइन x। मैंने अभी आपको शुरू में समझा के दिया है वो जो फार्मूला कौन सा है, लॉग m टू द पावर n, दैट यू हैव n लॉग m, मैंने आपको शुरू में बता दिया, उसका यूज़ कर रहा है मैं यहाँ पे 2। अब ये 2 लॉग साइन x है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, लॉग अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, लॉग का रूल है, फार्मूला मत बोलो उसको, रूल, हाँ लॉग, तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो ये कैसा होगा, बेस 2 तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज साइन स्क्वायर x। क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर x प्लस सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा वो 3 टू द पावर 2, ये ऊपर जाएगा, इसके लॉग के रूल लग रहे हो, यही रूल चालू है वहाँ पे। तो 3 दैट इज लॉग बेस 3, और ये जो है ऊपर जाएगा, दैट वी हैव कॉस स्क्वायर x लाइक दिस। बैठ रहा है दिमाग में, कोई अड़चन नहीं। अभी यहाँ पर मुझे आपको एक समझा देना है थोड़ा सा। देखो एक रूल है, वो कैसा है वो रूल, दैट वी हैव, समझो ये ऐसा रूल है, लॉग बेस ये है और x है। ओके, ये थोड़ा सा रूल समझ लो। और ये सब के सब काय में है, ये जो है ये के पावर में है, ये पूरे के पूरे जो फंक्शन है ये क्या है, ये के पावर में। तो देखो बेटा इसको अगर मैं सॉल्व किया तो इसका आंसर सिर्फ मुझे x मिलता,
उसका कारण क्या, लॉग के रूल लगते हो, सामने आ जाता है वो, ऐसा आ जाएगा लॉग बेस ये इंटू एक्स इंटू ये, तो फिर हो जाता है लॉग ये और ये बेस है और ये बाद में आ जाता है इंटू एक्स। तो अब ये आपको मालूम है लॉग बेस ये और लॉग ए, तो ये आंसर 1 है, तो 1 इंटू एक्स एंड दैट वी हैव एक्स, ऐसे टाइप का वो रूल है। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू दूसरी रूल, अगर मैंने यहाँ पर ये लगा दिया पूरा के पूरा, मैं डायरेक्ट कर रहा है, रूल तो मैंने समझा दिया, मैं डायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा मुझे कितना, साई स्क्वायर एक्स। ख्याल करो मैंने रूल समझा दिया, लॉग बेस ये टू द पावर एक्स सर, और ये जो है ये कि इंडाइसिस में है, तो ये अगर ऐसा रहा इसका बेस और समझो बेस लॉग का बेस और ये सरी का रहा है इसका, ये जो उसका बेस ही कहेंगे हम, समझेंगे नहीं, तो उसका आंसर एक्स आता है, तो यहाँ पे एक्स बोल तो ये है एक्स, ऐसे टाइप में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा वो, ये y का फंक्शन तैयार हो गया। अब ये y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर मालूम है आप लोगों को, 1 है वो आइडेंटिटी। ओके, हो गया y का फंक्शन, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो ये क्या मिल गया बेटा, dy बाई डी एक्स, ये 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिनिश। ठीक है, तो ऐसे टाइप में ये आज का वीडियो था। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया करके शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। थैंक यू वेरी मच।